जी फ्रेंड्स, यूआरएस का डॉक्यूमेंट क्या होता है? ये फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के हवाले से अगर हम बात करें, स्पेशली चाहे वहाँ का वेयर हाउस डिपार्टमेंट हो, क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट हो, क्वालिटी एश्योरेंस हो, या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो, ये वो डॉक्यूमेंट है जिसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि प्रोडक्शन किसी भी एरिया में आपको इस डिपार्टमेंट की नीड होती है। लेकिन बहुत से ऑफिसर्स लेवल या इंचार्ज लेवल जो लोग वहाँ काम करते हैं, इस डॉक्यूमेंट से बहुत से अनअवेयर होते हैं, क्योंकि उनका इंटरेक्शन इससे बहुत कम होता है। लेकिन अवेयरनेस होना आपको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब टॉप मैनेजमेंट की तरफ से आपके पास सवाल आता है कि आप यूआरएस बना दें, तो वो चौंक जाते हैं कि ये किस तरह का डॉक्यूमेंट है, किस तरह की एसओपी है। तो आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे कि बेसिकली यूआरएस डॉक्यूमेंट क्या है और इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, कौन लोग इसको प्रिपेयर करते हैं और इसको किस तरह प्रिपेयर किया जाता है, और इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है। ये चीज़ें हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो बात करते हैं यूआरएस। बेसिकली जो यूआरएस का डॉक्यूमेंट ये होता है यूजर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, ये उसका एब्रीवेशन फुल फॉर्म है। तो ये आपको जाहिर है, मैंने कहा कि बहुत से लोग चौंक जाते हैं जब उनके बॉस या टॉप मैनेजमेंट कहती है कि आप हमें यूआरएस बना दें। तो यूआरएस वो चौंकते हैं कि यूआरएस है क्या बेसिकली। देखिए, यूआरएस का मेन पर्पस क्या होता है? जब भी आप इंडस्ट्री के अंदर, आपको पता है डिफरेंट मशीनरी यूज होती है, डिफरेंट ऑपरेशंस होते हैं, डिफरेंट टेक्निकल वर्किंग आपके यहाँ हो रही होती है, जो बेस्ट प्रैक्टिसेस आप परफॉर्म करते हैं, वहाँ पे मशीनरी इंस्ट्रूमेंट यूज होता है। जब कोई न्यू मशीनरी आप परचेज करने जा रहे होते हैं, तो आपको उससे पहले, जैसे आईक्यू ऑक्यू इंस्टॉलेशन के वक्त होती है, लेकिन उससे भी पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं यूआरएस, यानी यूजर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। जब आप मशीनरी परचेज करते हैं तो वेंडर को आप ये यूआरएस का डॉक्यूमेंट देते हैं, यानी आप बताते हैं कि हमारे रिक्वायरमेंट्स क्या है, किस तरह का डॉक्यूमेंट चाहिए। यानी जब आप न्यू मशीनरी परचेज करते हैं तो वेंडर को आप देते हैं। अब प्रोसेस क्या होता है और कौन लोग बनाते हैं, पहले ये सुनिए। जिस डिपार्टमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, वहाँ के लोग यूआरएस यानी यूजर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन बनाते हैं। वो इसमें ये देखते हैं कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है। यानी अगर आप कोई न्यू मशीनरी लेने जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल से कोट करता हूँ कि लेट्स सपोज अगर आप एचपीएलसी पे काम करते हैं, आपके डिपार्टमेंट के अंदर मैनुअल एचपीएलसी है, ठीक है। अब आप आपकी प्रोडक्शन, आपकी कंपनी की जो वर्थ बढ़ गई है, प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, नंबर ऑफ बैचेस बढ़ गए हैं, तो अब आपको जो एनालिस्ट है, जो ऑपरेटर है, जो इंचार्ज है, उसको एचपीएलसी ऑपरेट करने में प्रॉब्लम होता है। यानी नंबर ऑफ बैचेस को टेस्ट करने में उसको 4 घंटे से ज़्यादा, लेट सपोज 2 दिन लग जाते हैं, 3 दिन लग जाते हैं, आपको वहाँ स्टे होना पड़ता है, टाइम बहुत कंज्यूम करना पड़ता है। तो आपने सोचा, आपकी टॉप मैनेजमेंट सोचा कि अब हमें यहाँ पे ऑटो सैंपलर एचपीएलसी लेना चाहिए मैनुअल की जगह। तो इस केस पे जब आप न्यू इंस्ट्रूमेंट परचेज करने जाएंगे, तो आप पहले यूआरएस बनाएंगे, यूजर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन बनाएंगे। ये उसका प्रोसेस चैनल थोड़ा सा बता दूं कि जो डिपार्टमेंट के लोग होते हैं वो बनाते हैं, फिर वो अपने अकाउंट्स में या प्रोक्योरमेंट को देते हैं, उसके थ्रू फिर ये रिक्वायरमेंट्स की जो यूआरएस का डॉक्यूमेंट है, ये सप्लायर के पास जाता है, वेंडर के पास जाता है, जो आप 2-3 वेंडर सेलेक्ट करते हैं। ये इसका प्रोसेस होता है, ठीक है। कैसे? फॉर एग्जांपल, अब पहला मैंने आपको एग्जांपल दी एचपीएलसी की, आपको यूं फील हुआ, लगा कि अब हमें ऑटो सैंपलर एचपीएलसी चाहिए, तो जो काम हमारा 6 घंटे में होता है वो हम 2 घंटे में कर ले, 3 घंटे में कर लिया। जो काम हमारा 24 आवर्स में होता है वो हम 8 आवर्स में कर ले। तो इस रिक्वायरमेंट को देखते हुए आपने सोचा कि हमें ऑटो सैंपलर एचपीएलसी चाहिए, तो आपने इस डिमांड को परचेज करने के लिए, तो आप पहले यूआरएस देते हैं कन्विंस करने के लिए अपने प्रोक्यूरमेंट को, अपने अकाउंट्स को, फिर उसके बाद आप वेंडर को देते हैं। इसमें होता क्या है बेसिकली, ये जैसे आप कोई भी डिपार्टमेंट के एसओपी बनाते हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में, तो उसमें भी आप स्कोप लिखते हैं, ऑब्जेक्टिव लिखते हैं, डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, जैसे मेथड तरीकेकार होता है, सारी चीज़ लिखते हैं। इस पर भी ऐसा ही कुछ होता है। इसमें सबसे पहले आप स्कोप लिखते हैं, स्कोप में आप डिफाइन करते हैं कि डॉक्यूमेंट किस एरिया के लिए एप्लीकेबल है, किस प्रेमिसेस के लिए एप्लीकेबल है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें। फिर आप ऑब्जेक्टिव्स, बड़ा इंपॉर्टेंट, इसमें आप बताते हैं कि इस यूआरएस का मकसद क्या है, यानी हम बताते हैं कि न्यू इंस्ट्रूमेंट परचेज करने जा रहे हैं। फिर आप रीजन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स भी लिखते हैं कि रीजन क्या हम परचेज करने जा रहे हैं। आप बहुत सारे रीजन आपके पास हो सकते हैं, मैंने तो एक एग्जांपल आपको कोट की कि नंबर ऑफ बैचेस बढ़ गए, हमें ऑटो सैंपलर एचपीएलसी चाहिए। इसी तरह आप देख सकते हैं कि अब हमारे पास कुछ ऐसी प्रोडक्ट आ गई है जिसकी रिक्वायरमेंट के लिए हमें ये इंस्ट्रूमेंट चाहिए, तो वो रीजन भी आप देख सकते हैं। आप बता सकते हैं कि हम इंस्ट्रूमेंट को परचेज करने जा रहे हैं, क्यों कि हमारी जो प्रोडक्ट है, इसका मेथड इस इंस्ट्रूमेंट पे है। लेट सपोज कोई जैसे विटामिन ई है, आप एचपीएलसी भी करते हैं और जीसी पे भी करते हैं, उसकी मेन फार्माकोपिल रिक्वायरमेंट जो है जीसी है, गैस क्रोमेटोग्राफी। तो अगर आप गैस क्रोमेटोग्राफी का इंस्ट्रूमेंट परचेज करने जा रहे हैं,
तो रीज़न ऑफ ऑब्जेक्टिव जो होगा आपका कि रीज़न क्यों परचेस करने जा रहे हैं वो इसमें बता सकते हैं कि हमारी प्रोडक्ट के एनालिसिस ही जीसी के ऊपर है, जो हम पहले अल्टरनेटिव एचपीएलसी पे कर रहे हैं, तो इसीलिए हम उस पर जाना चाहते हैं, कंप्लायंस पे जाना चाह रहे हैं। इन चीज़ों का मकसद क्या होता है, आप कंप्लायंस में आते हैं, तो ये कन्विंसिंग फैक्टर होता है, रीज़न आप बताते हैं कि ये वजह है हम जीसी खरीदने जा रहे हैं या ये इंस्ट्रूमेंट लेने जा रहे हैं, तो ये भी इसमें डिफाइन आप लाजमी करते हैं। दूसरा, जो आप इंस्ट्रूमेंट खरीदने जा रहे हैं इस यूआरएस के डॉक्यूमेंट के अंदर उसकी प्रिंसिपल लाजमी लिखते हैं कि उसका प्रिंसिपल क्या है, उस इंस्ट्रूमेंट का, उस मशीन का, उस ऑब्जेक्टिव का, उस ऑपरेशन का, उस हवाले से लाजमी आप बताते हैं। सेकंड, आप उसकी डिस्क्रिप्शन में सारे डिफाइन करते हैं कि हमें ये इंस्ट्रूमेंट चाहिए तो ये उसकी डिटेल होनी चाहिए, उसके अंदर ये ऑटो सैंपलर होना चाहिए, इंजेक्टर सिस्टम होना चाहिए, उसकी वेवलेंथ की रेंज ये होनी चाहिए, या उसका मॉड्यूल ये वाला होना चाहिए, या उसका ब्रांड ये होना चाहिए। ये सारी चीज़ें आप डिस्क्रिप्शन के अंदर लिखते हैं, ठीक है। ये होता है थोड़ा सा यूआरएस के हवाले से किस तरह आपने बनाया जाता है। रीजन आप लिखते हैं, स्कोप आप लिखते हैं, डिस्क्रिप्शन आप लिखते हैं, प्रिंसिपल उस इंस्ट्रूमेंट का लिखते हैं, उस ऑपरेशन का प्रिंसिपल लिखते हैं कि वजह क्या है, वो काम क्या है, वो भी डिफाइन करते हैं। फिर ये कौन बनाते हैं? डेफिनेटली जो डिपार्टमेंट के लोग होते हैं, जिस डिपार्टमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, वो इस यूआरएस को डॉक्यूमेंट को प्रिपेयर करते हैं और थ्रू फिर प्रॉपर चैनल ये साइन होता है, जो एक यूजर होता है वो बनाता है, फिर वो आपके टॉप मैनेजर के लोग होते हैं वो साइन करते हैं, फिर आपका प्रोक्योरमेंट या अकाउंट्स पे जाता है, उसके बाद थ्रू अकाउंट्स या प्रोक्योरमेंट के ये वेंडर को आप देते हैं, उसको बताते हैं कि हमें ये रिक्वायरमेंट का इंस्ट्रूमेंट चाहिए, ये मशीन चाहिए। ये मशीन आपकी क्वालिटी कंट्रोल में भी हो सकती है, कोई प्रोडक्शन की मशीनरी है, एनकैप्सुलेशन की मशीन है, कंप्रेशन की मशीन है, फिलिंग मशीन है कोई, या वेयर हाउस को कोई टॉप लोडिंग बैलेंस है, या वेयर हाउस की कोई लिफ्टर है, वेयर हाउस की कोई मशीनरी है, वेयर हाउस का हीपा फिल्टर है। कोई भी चीज़ आप परचेज करते हैं, कोई भी मशीनरी, कोई भी इंस्ट्रूमेंट न्यू परचेजिंग के लिए आप जाते हैं, तो उससे पहले आप यूआरएस का डॉक्यूमेंट बनाते हैं, जिसको कहते हैं यूजर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। इसका नाम से जाहिर है कि जो यूजर उसके रिक्वायरमेंट्स क्या है, वो अपनी स्पेसिफिकेशन वाइज को तरतीब में एसओपी की फॉर्म में लाता है बिफोर परचेजिंग, थ्रू प्रॉपर चैनल डॉक्यूमेंट आगे जाता है और फिर आप न्यू परचेजिंग करते हैं। होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा कि यूआरएस का बेसिकली डॉक्यूमेंट के बड़ा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। मैंने कहा था जब ऑफिसर्स बहुत से चौक जाते हैं, जब उनको मैनेजर कहते हैं कि आप हम ये इंस्ट्रूमेंट खरीदने जा रहे हैं, इसका यूआरएस बना के दे दो मुझे, तो एनालिस्ट या यूजर हैरान हो जाते हैं कि यूआरएस बेसिकली है क्या, क्योंकि उसका इंट्रैक्शन ही बहुत कम होता है। परचेजिंग तो सालों में होती है, परचेजिंग तो मंथ्स में होती है, डेली तो परचेजिंग हो रही होती नहीं होती, जाहिर है डेली तो वो टेस्टिंग कर रहा होता है, एसओपीज देख रहा होता है, डेली के ऑपरेशन देख रहा होता है, प्रोडक्शन में जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है उनको चेक कर रहा होता है। ये डेली रूटीन के वर्क है, ये आउट ऑफ रूटीन द जॉब होती है जो यूआरएस का डॉक्यूमेंट है, इसलिए अवेयरनेस कम होती है। लेकिन एज अ ऑफिसर, एज अ एनालिस्ट, एज अ फार्मासिस्ट अगर आप वहाँ जॉब कर रहे हैं, तो आपको फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के हर डॉक्यूमेंट से अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। आपको डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रांग है तो आप अपनी पोजीशन पे स्ट्रांग है। तो फ्रेंड्स, होपफुली आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। मैंने वेरी वेरी सिंपल वे में, आसान लफ्जों में समझाया कि यूआरएस का डॉक्यूमेंट क्या होता है, यानी यूजर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन क्या होती है, कौन लोग इसको बनाते हैं, और इसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, वो सारी चीज़ आज की वीडियो में डिस्कस की। तो अभी वीडियो को क्लोज करते हैं। इसी तरह आएंगे किसी और टेक्निकल बात के साथ, टेक्निकल डॉक्यूमेंट के साथ, टेक्निकल कंसेप्ट के साथ। और जो लोग चैनल पर न्यू है सब्सक्राइब लाजमी करके जाइए, आप लोग भूल जाते हैं, ताकि आने वाली तमाम वीडियो आप तक पहुँचती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।